पिछला जो हम लोग का टॉपिक हुआ था, जो सेशन हुआ था, उसमें हम लोग बिल बनाने के लिए देख रहे थे। उसके अंदर हम लोग इंडेक्स का पेज बना लिए थे, एक्चुअली को पायलट से जनरेट कर लिए थे। ये आया था यहाँ पे बिल। यहाँ पे भी कोई भी बिल हमारे पास है नहीं, इसलिए दिख नहीं रहा है। और इसके पहले था हमारे पास प्रोडक्ट। यहाँ पे सारा प्रोडक्ट कार्ड के फॉर्म में दिख रहा था इस तरह से। तो चलो अब आगे का हम लोग बनाते हैं। तो लास्ट सेशन में अगर ध्यान दिए होगे तुम लोग, तो हम लोग क्या किए थे, यहां से क्रिएट का एक्शन मेथड बनाए थे। यहां पे हम लोग प्रोडक्ट का लिस्ट बना के व्यू बैक के फॉर्म में हम लोग पास कर देते, कहा क्रिएट में। लेकिन क्रिएट के लिए सबसे पहले फॉर्म बनाना होगा। चलो इस बार हम लोग क्या करेंगे, को पायलट का हेल्प नहीं लेंगे, हम लोग खुद से बनाते हैं। इफ क्लास इक्वल्स टू कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड ले लेते हैं। ऊपर में एक हेडिंग ले लेते हैं। क्लास इक्वल्स टू P2, अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, किसके हिसाब से बनाना है, बिल नाम का जो मेरा मॉडल है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहां पे सबसे पहले बिल आईडी तो आपको ऑटोमेटिक जनरेट होगा। सबसे पहले बिल डेट है, कस्टमर नेम है, कस्टमर फोन है, एड्रेस है, इसके हिसाब से बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, डिव क्लास इक्वल्स टू एक रो बन जाएगा। इसके अंदर बन जाएगा डिव क्लास इक्वल्स टू कॉलम SM12, कॉलम MD 8 और कॉलम LG 6। थोड़ा सा यहाँ पे भी पैडिंग वगैरह दे देते हैं। पैडिंग 3 दे दिए रो में, डी फ्लैक्स कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे क्या किए, क्रिएट के लिए एक फॉर्म बना रहे हैं जिसमें ऊपर क्रिएट बिल दे दिए, फिर यहाँ पे कंटेनर बना दिए, फिर उसके अंदर रो बनाए, पैडिंग दे दिए, कंटेंट कर दिए ताकि फॉर्म बीच में सेंटर में आ जाए। उसका बाद एक कॉलम बनाए कि अगर स्मॉल स्क्रीन है, मोबाइल वगैरह है, तो पूरा 12 मतलब फुल स्क्रीन होगा, मतलब विड्थ पूरा लेगा। अगर टैब वगैरह है तो थोड़ा सा साइड में स्पेस आ जाएगा। और अगर आपके पास बड़ा डिवाइस है, लैपटॉप स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन है, तो वहाँ पे 6 लेगा और बीचों बीच फॉर्म आएगा। अब इस फॉर्म को हम लोग इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं कि 2 कॉलम बने, इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेड हो। यहाँ पे करेंगे डिव, फिर से एक रो बनाएंगे। इस रो के अंदर 2 कॉलम बनेगा, डिव क्लास इक्वल्स टू कॉलम दे देंगे, वो अपना इक्वल पार्ट में बांट लो। 2 कॉलम बनाएगा। अब 2 कॉलम क्यों बना रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में। एक तो ओवरऑल कॉलम बना और उसके अंदर 2 कॉलम हम लोग बना रहे हैं। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, और ये फॉर्म जाके मेरा कॉलम जहां खत्म हो रहा है वहां एंड कर जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो पहला हमारा क्या है, पहले हम लोग देते हैं बिल नंबर। बिल नंबर करके है ना, बिल नंबर तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। बिल नंबर तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा बिल डेट है, कस्टमर नेम है, फोन नंबर है, एड्रेस है। तो पहले लेते हैं हम लोग बिल डेट। इनपुट, इनपुट नहीं, पहले हो जाएगा लेबल ASP4 बिल डेट। अब यहां पे ये आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है,
क्योंकि हम लोग यहाँ पे वो मॉडल को रिसीव नहीं किए, मतलब मॉडल के साथ इसको बाइंड नहीं किए, तो मॉडल, और ये किसका हो जाएगा, बिल, बिल डेट आ गया, एसपी लेबल, सॉरी, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल। उसके बाद इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट, sp4 बिल डेट, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। एक तरफ बिल डेट हो गया, दूसरे तरफ हम लोग क्या करते हैं, बिल डेट दे दिए, कस्टमर नेम है, फोन नंबर है, एड्रेस है, 1 2 3 4, चलो कस्टमर नेम दे देते हैं। अरे ये कॉपी पेस्ट उसी को कर दिए दोबारा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देते हैं कस्टमर नेम, यहाँ पे भी हो जाएगा कस्टमर नेम। और एक चीज और ध्यान रखना कि हम लोग वहां पे वैलिडेशन भी कर रहे हैं, पैन एसपी वैलिडेशन 4, वो भी तो देना पड़ेगा, बिल डेट क्लास इक्वल्स टू टेक्स्ट डेंजर, और थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग 2। एक रो ये हुआ, फिर दूसरा रो होगा, उसमें भी 2 कॉलम होगा। अच्छा पहले इसको देखो, 2 कॉलम का मतलब क्या है यहाँ पे। अभी इसको हम लोग हॉट रिलोड किए और यहां पे डालते हैं बिल, यहां करते हैं न्यू बिल। देखो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अच्छा यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, वहाँ टाइप इक्वल्स टू डेट रह गया, तो बिल डेट कस्टमर ने भी देखो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आता थोड़ा सा फॉर्म बड़ा हो जाता है, तो हम लोग इसको नॉर्मल कर रहे हैं, यहाँ से टाइप इक्वल्स टू डेट हटा देते हैं। अब ये सही दिख रहा है। हाँ, इसको अगर अच्छे से समझना तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पीजी बॉडी टर्सियरी कर देते हैं। देखो ये थोड़ा सा कलर भी आ गया, पता नहीं तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। और थोड़ा पैडिंग भी दे देते हैं इसमें, कॉलम में P3 दे दिए। हाँ, थोड़ा भी क्लीन दिखने लगा। उसके बाद फिर से एक रो बनाएंगे, अगला रो। उस रो में 2 चीज होगा, एक होगा कस्टमर एड्रेस, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर एड्रेस टाइप इक्वल्स टू डेट हट जाएगा क्योंकि कॉपी पेस्ट किया इसलिए आ गया, और एक हो जाएगा फोन, कस्टमर फोन। ये सब हम लोग वो डेटा डाल रहे हैं जो तुम्हारा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा, मतलब एक बार एंट्री होना है, जो बिल टेबल के अंदर जाएगा। कहां जाएगा, बिल टेबल के अंदर जाएगा। लेकिन एक बिल आइटम भी है, तो यहां पे सपोज हम लोग क्या किए, यहां पे आप बिल का डेट डाल दिए, यहाँ पे आप कस्टमर का नेम डाल दिए, एड्रेस डाल दिए, यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर डाल दिए, टाइप इक्वल्स टू यहाँ पे कर देते हैं टीईएल, टेलीफोन। यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हैं। ये तो एक बार जो डिटेल डालना वो डाल दिए यहाँ। एक बार डिटेल डालने के बाद नीचे में क्या होना चाहिए, नीचे में आपका ऑप्शन आना चाहिए जहां पे आप प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तब उसके लिए चलो कोड लिखते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए बनाएंगे एक टेबल। क्या बनेगा, टेबल। पहले तो एक बटन बनाएंगे यहां पे, इस जगह पे, यहां पे
तो रो जैसे बना तो एक और रो बना देते हैं। क्लास इक्वल्स टू रो। उसके बाद यहां पे बनाते हैं इफ क्लास इक्वल्स टू कॉलम। कॉलम मतलब एक ही कॉलम बनाएंगे, उसमें एक बटन बनाएंगे। इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन। क्लास इक्वल्स टू btn, btn सक्सेस। और यहां पे वैल्यू, वैल्यू नहीं देते हैं, हाँ वैल्यू, सॉरी, वैल्यू इक्वल्स टू यहां देते हैं ऐड प्रोडक्ट। और इस कॉलम को कर देते हैं डिफ्लेक्स। और यहां करते जस्टिफाई कंटेंट एंड। एंड से क्या होगा, मेरे हिसाब से वो उस साइड चला जाना चाहिए। इस साइड आ गया ऐड प्रोडक्ट। अब आप चाहे तो यहां पे वो प्लस आइकन वगैरह लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं वहां पे प्लस आइकन भी आ जाए तो वो भी आ सकता है, वो डिजाइनिंग का पार्ट है। अब यहां पे जब हम लोग प्लस पे क्लिक करेंगे तो नीचे में एक टेबल ऐड होगा और उसके अंदर अब सारा काम होगा। वो मेन पार्ट है, यहां तक तो कोई भी कर लेगा और यहां तक हम लोग पहले भी करते हुए आए हैं। अब यहां पे हम लोग बनाएंगे एक टेबल। यहां लेते हैं डिव क्लास इक्वल्स टू रो, ये अलग रो बनेगा। फिर डिव क्लास इक्वल्स टू कॉलम, कॉलम का मतलब पूरा एक ही कॉलम बनेगा यहां से वहां तक। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग करते हैं बीजी, अच्छा बैकग्राउंड बाद में करें। अब इसके अंदर टेबल बनाते हैं। टेबल क्लास इक्वल्स टू टेबल, टेबल डार्क ही ले लेते हैं, टेबल स्ट्रिप्ड। और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। पहले आएगा प्रोडक्ट, फिर क्वांटिटी, प्राइस, और यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल। उसके बाद इस टेबल का एक आईडी भी देंगे हम लोग, क्योंकि इसमें हम लोग को जावास्क्रिप्ट पे काम करना है। तो आईडी इक्वल्स टू, नाम दे देते हैं इसका बिल टेबल, क्योंकि टेबल का आईडी देना होगा। और यहां पे जो भी चीज आएगा वो रन टाइम में आएगा। चलो एक बार रन करा के देखते हैं। आ गया यहां पे प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। अब तुम चाहते हो जहां ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो यहां पे एक रो ऐड हो और उसके अंदर 4 कॉलम ऐड हो, और यहां पे ड्रॉप डाउन आ जाए, यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए और यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाए। और उसके साथ बगल में एक अच्छा एक चीज और करना होगा हमको, एक बटन भी आना चाहिए। उसके लिए टीएच लेंगे, लेकिन वो ब्लैंक ले लेंगे, मतलब जगह बना के रखेंगे हम लोग, लेकिन वहां पर वो बटन आएगा डिलीट वाला। टी बॉडी हो गया। ये बेसिक काम यहां पे कर लिया। अब असली खेल शुरू होगा। यहां पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना। चलिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए क्या करना होगा, अच्छा एक चीज तो और हम लोग भूल ही गए ना, फॉर्म के अंदर नीचे एक बटन होगा, ये रो के बाद एक और रो बना लेते हैं। फिर इसके अंदर एक कॉलम बन जाएगा,
और इसमें हम लोग कॉलम वगैरह कुछ नहीं दे रहे क्योंकि ऑलरेडी पेरेंट का साइज सेट किया हुआ है। तो अगर कॉलम लिख दोगे तो अगर एक कॉलम लिखोगे तो वो पूरा ले लेगा जितना पेरेंट कॉलम का जो तुम्हारा साइज है। अगर तुम 2 कॉलम लिखोगे तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। 3 कॉलम लिखो 3 पार्ट में, तो तुम्हारा बूटस्ट्रैप का पार्ट है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट भी होना चाहिए और क्लास इक्वल्स टू बीटीएन सक्सेस। जनरेट बिल, और हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा यहां मार्जिन आ जाए, MT2। या जनरेट बिल आ गया। अच्छा, इसमें भी थोड़ा टेबल में भी दे देते हैं। टेबल वाला जो रो है उसमें भी गैप होना चाहिए। टेबल वाला जो रो था उसमें भी मार्जिन टॉप 2 कर दिए, ये जो थोड़ा सट जा रहा था। इसको चाहोगे तो तुम बीच में भी ला सकते हो। बीच में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा कॉलम है इसको डिफ्लेक्स कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे। बीच में आ गया। ये मोटा मोटी डिजाइनिंग का काम हुआ। अब यहां पे हम लोग काम शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का काम करने के लिए नीचे क्या करेंगे, स्क्रिप्ट। यहां पे भी लिख सकते हैं या फिर इसको जेएस फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं। फिलहाल अभी यहां लिखते हैं, बाद में जेएस फाइल में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, ऊपर में जहां पे हम लोग बटन बनाए हैं ऐड प्रोडक्ट, उसके लिए हम लोग यहां पे फंक्शन बना सकते हैं। पहले तो यहां पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंडेक्स। अब उसका क्या जरूरत है आगे बताएंगे। इंडेक्स इक्वल्स टू, अब इसमें अगर एकदम बच्चा वाला हिसाब किताब में चलोगे, ये जो हम लोग बटन बनाए हैं ऐड प्रोडक्ट, तो वहां पे क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक इक्वल्स टू ऐड रो नाम का एक फंक्शन बना लेंगे। ऐसे बना सकते हैं। तो यहां पे फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे तुमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन ऐड रो। इसके अंदर कोड लिखेंगे। रो कहां ऐड करना है, तो रो ऐड करना है आपको जो बिल टेबल है उसका टी बॉडी के अंदर। यहां पे करेंगे वेर टेबल, या टी बॉडी बना देते हैं, टी बॉडी, क्योंकि टी बॉडी का रेफरेंस ला रहे हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहां पे क्या दे देंगे, जो पहले देंगे आईडी जो है, तो क्या है, बिल टेबल। अब बिल टेबल के अंदर क्या है, टी बॉडी। इसका मतलब कि जो बिल टेबल नाम का आईडी है उसके अंदर टी बॉडी नाम का एक टैग मिलेगा, उसका रेफरेंस टी बॉडी मिलेगी। अब उसके अंदर नया रो ऐड करना है। नया रो ऐड करने के लिए आपको नया रो क्रिएट करना पड़ेगा डॉम के थ्रू। यहां पे क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और वहां पे एलिमेंट किस नाम से ऐड होना चाहिए, टीआर। अंदर टीआर का नाम से ऐड हो जाएगा। जब टीआर के नाम से ऐड हो गया, अब इसके अंदर आपको बहुत सारा टीडी बनाना, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग को आईएनटी क्यों लिख दिया भैया, वैर लिखना, एट लिख, वैर ही लिख देते। वहां से जो हम लोग क्या बना के लाए थे, अगर याद होगा, वहां से हम लोग प्रोडक्ट लेके आए थे। उस प्रोडक्ट को यहां पे आपको रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है उससे वैल्यू निकल के कहां ऐड होगा, उससे वैल्यू निकल के एक ड्रॉप डाउन के अंदर ऐड होगा। यहां ध्यान दो, वेर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, क्योंकि उसका यूज करना है, व्यू बैग डॉट प्रोडक्ट्स डॉट नहीं होगा, यहां हो जाएगा एज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको टाइप कास्ट करके यहां पे स्टोर कर ले रहे हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। तो जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग यहां से भेजे हैं, कहां से भेजे, बिल कंट्रोलर से भेजे थे ना, यहां से व्यू बैग में डाल के, प्रोडक्ट है, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जो व्यू बैग में आया है उसको टाइप कास्ट करके किसमें, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग यहाँ पे रख लिया, किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। इसका यूज आगे करेंगे। अब यहाँ पे एक मेन काम समझना है कि अगर याद होगा बिल मॉडल, ध्यान से देखो, तो बिल मॉडल में यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, कलेक्शन। किस नाम से है, बिल आइटम्स के अंदर। बिल आइटम्स के नाम से कलेक्शन है, जिसमें हम लोग बहुत सारा बिल आइटम का क्या जो ऐड कर सकते हैं, बिल आइटम का हम लोग बहुत सारा ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, 1 2 3 4। अब बिल आइटम का मतलब क्या हो गया, जो हमारा बिल आइटम नाम का जो मॉडल है उसका ऑब्जेक्ट ऐड कर सकता है। और उसका ऑब्जेक्ट में क्या है,
उसके ऑब्जेक्ट में अगर ध्यान दोगे तो प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, एमआरपी है, टोटल है, ये सब हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं चलो देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट मतलब एक रो के अंदर एक डेटा जाएगा। अगर तुम 3 प्रोडक्ट वहां ऐड करोगे तो इसका 3 डेटा जाना चाहिए। इसीलिए यहां पे हम लोग क्या बनाए, इसीलिए यहां पे अगर ध्यान दोगे तो एक कलेक्शन बनाए, मतलब एक बिल के अंदर मल्टीपल बिल आइटम, मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड हो सकता है। ठीक है, और ये किस टाइप का है, आई कलेक्शन टाइप का। और आई कलेक्शन में क्या होता है, इंडेक्स होता है। पहला जो ऑब्जेक्ट ऐड होगा वो 0 पोजीशन पे होगा, दूसरा जो होगा 1 पोजीशन पे होगा, तीसरा 2 पोजीशन पे होगा। इसीलिए याद को यहां पे देखो हम लोग क्या किए, इंडेक्स लिए हैं। एक बार इसको बनाते हैं तो फिर समझाते हैं। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो रो है, ये जो रो बना है इसके अंदर आपको बहुत सारा टीडी डालना है। रो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, यहां पे एक साइन होता है ग्रैब एसेंट। देखो सिंगल कोट्स नहीं है, ये ग्रैब एसेंट है। जब कभी जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपको क्या करना है, एचटीएमएल का भी कोड लिखना है, सॉरी जब एचटीएमएल का कोड लिखना है और उसके अंदर बीच में जावा स्क्रिप्ट को क्या करना है, एक तरह से उसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। अगर कहीं भी नोड वगैरह रिएक्ट या कभी भी तुम एंगुलर वगैरह कभी पढ़ने की कोशिश किया होगा कहीं पे भी, तो एक इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट आता है जहां पे आप टेक्स्ट के बीच में कोई वेरिएबल वगैरह का वैल्यू डाल सकते हैं। तो वहां पे अगर वो काम अगर आपको जावास्क्रिप्ट में करना है, ये सिंगल कोट्स नहीं है। आप देखिएगा आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड में 1 के बगल में एक बटन होता है, इसमें टिल्ड साइन होता है और ग्रेव एसेंट होता है। इसको ये ग्रेव एसेंट साइन है, ये सिंगल कोट्स नहीं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, सिंगल कोट्स लिखता है, बाद में मैसेज करता है सर इस लाइन में एरर आ रहा है। तो इसलिए एरर आता है कि कोई सिंगल कोट्स यूज, सिंगल कोट्स की जगह पे यहाँ पे ग्रेव एसेंट यूज करना। अब इसके अंदर आपको पूरा टीडी वाला कोड बनाना पड़ेगा। पहला टीडी बनेगा, मतलब रो के अंदर पहला टीडी, पहला कॉलम बना। पहले कॉलम में क्या चाहिए, एक ड्रॉप डाउन जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, ड्रॉप डाउन। यहां देंगे सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू, जो बिल आइटम्स है, ये बिल आइटम्स कहां मिलेगा, बिल आइटम्स मिलेगा तुमको अगर याद होगा, ये जो हम लोग मॉडल लिए हैं बिल, बिल के अंदर बिल आइटम्स के नाम से क्या है, प्रॉपर्टी। तो जब हम लोग कहीं पे भी SP4 में कस्टमर फोन यूज कर सकते हैं, कस्टमर एड्रेस इसको भी यूज कर सकते हैं, तो हम लोग उसी तरह से यहां पे यूज कर रहे हैं। उसका नेम क्या होगा, नेम, या हम लोग SP4 भी लिख सकते हैं। SP4 लिख के देखते हैं, अगर होगा तो होगा, ना तो फिर नेम करेंगे SP4। और यहां पे क्या हो जाएगा, बिल आइटम्स का 0 पोजीशन, क्योंकि देखो पहला जो रो ऐड होगा तो पहला रो क्या होगा, वो तो कलेक्शन है, तो उसका 0 पोजीशन पे सारा कुछ जाएगा। तो यहीं पे इंटरपोलेशन यूज करना पड़ेगा। और जावास्क्रिप्ट में इंटरपोलेशन यूज करने के लिए ऐसे लिखते हैं हम, डॉलर, और यहां पे हम लोग वेरिएबल का नाम दे देंगे इंडेक्स। तो देखो क्या होगा, बोल रहे भैया क्या बनाओ, एक बनाओ ड्रॉप डाउन। किसके लिए होगा, वो होगा बिल आइटम्स का 0 पोजीशन, 0 पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगा उसमें ऐड होगा, और उसका प्रोडक्ट आईडी जाएगा। उसका क्या जाएगा, प्रोडक्ट आईडी। ये थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो अभी हम समझा देते हैं, ध्यान से देखो। ये मेरे पास क्या है, बिल है। बिल के पास क्या है, ये कलेक्शन है। तो कलेक्शन में क्या होगा, अगर एक प्रोडक्ट डाले तो एक प्रोडक्ट क्या होगा, उस कलेक्शन का 0 पोजीशन पे जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट डालेंगे तो 1 पोजीशन पे जाएगा, तीसरा प्रोडक्ट डालेंगे तो 2 पोजीशन पे जाएगा। तो ऐसे उसके अंदर कलेक्शन ऐड होते चला जाएगा। और ये किसका ऑब्जेक्ट रख रहा है, बिल आइटम्स का। और बिल आइटम के अंदर क्या है, देखो प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, एमआरपी है और टोटल बिल है। बाकी इसको भी देंगे हम लोग, वो बाद में थोड़ा देंगे। फिलहाल अभी हमको ये 4 चीज वहां पे देना है, तो ये 4 चीज के लिए वहां पे हम लोग बना रहे हैं। तो पहला वाला जो हो गया, वो हम लोग क्या डाले यहाँ पे, जो तुम्हारा बिल आइटम होगा उसका प्रोडक्ट आईडी के लिए ड्रॉप डाउन बनेगा। क्लास इक्वल्स टू, बाकी जो इसे होता है, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म सेलेक्ट। अभी दिखाएंगे इसको रन करा के। और इसमें वैल्यूज आएगा। वैल्यूज कहां से आएगा भाई, के अंदर तो वैल्यूज भी होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग अभी वैल्यूज नहीं ले रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ रन करा के देखेंगे कैसा दिख रहा है। ये टीडी बंद हो गया, तभी एक टीडी बनाए हम लोग। अभी यहां पे देखो हम लोग हॉट रिलोड किए, काम नहीं कर रहा है। देखते क्यों काम नहीं कर रहा है, इसको टेस्ट किया जाएगा। ऐड रो, ऑन क्लिक ऐड रो, ऐड रो बनाए यहाँ पे। एक एक काम करते हैं, इसको चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ डाल देते हैं
या कंसोल डॉट लॉग करके इंस्पेक्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यहां तक काम कर रहा है। जावास्क्रिप्ट चेक करने का ये सबसे आसान तरीका है। यहां तक काम कर रहा, मतलब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई। टीडी बंद हो गया, एवेसेंट बंद हो गया, कॉलन बंद हो गया, ठीक है। सेलेक्ट ASP4 बिल आइटम्स। अच्छा नहीं 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 नहीं, हम लोग गलती कर रहे हैं। अभी तो इसको हम लोग कहीं ऐड किए ही नहीं। एक बार यहां तक भी रन करा के देख लेते हैं। अभी हम लोग तो आधा अधूरा कोड ही लिखे हैं, तो यहां तक काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग को ये टी बॉडी अलग है और ये रो अलग है। तो जब तक जो बॉडी है, टी बॉडी है, इसके अंदर रो ऐड नहीं करेंगे तो दिखेगा कहां से। रो को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो टी बॉडी वाला जो ऑब्जेक्ट है डॉट अपेंड चाइल्ड, इसके अंदर रो डाल देते हैं। अब ये तुमको दिखेगा, वो बन गया लेकिन वो ऐड नहीं हुआ था। बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड रो, तो ROW डॉट के ऊपर तक काम कर रहा है। एक काम कर रहा है, ये काम नहीं कर। टी बॉडी बिल टेबल, बिल टेबल ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। टी बॉडी में हम लोग अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं, तो चाइल्ड को कर रहे हैं रो को, रो ऐड हो जाना चाहिए। रो के अंदर क्या है, इनर HTML है TD। अच्छा एक मिनट, रो डॉट इनर HTML को पहले अलर्ट करके देखते हैं कि उसमें क्या दिखता है। TD, हाँ देखो यहाँ पे आया ना, ASP4 बिल आइटम्स का 0 पोजिशन डॉट प्रोडक्ट ID क्लास इक्वल्स टू फॉर्म सेलेक्ट, सेलेक्ट बंद हुआ, TD बंद हुआ, सही तो है। परफेक्ट दिख रहा है। बिल आइटम्स जो हम लोग चाह रहे थे वो परफेक्ट दिख रहा है। सेलेक्ट ASP4 बिल आइटम्स का 0 प्रोडक्ट ID क्लास इक्वल्स टू फॉर्म सेलेक्ट, सेलेक्ट बंद हुआ, TD बंद हुआ। ये ऐड क्यों नहीं हो रहा भाई, की बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। अच्छा एक काम और करके देखते हैं, यहाँ पे यहाँ ID डाल देते हैं, टी बॉडी के नाम से ही ID डाल दिए। और यहां सीधा हम लोग क्या करते हैं, टी बॉडी निकालते हैं। देखो आ गया। वो कुछ रेफरेंस का प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे पहले कि टेबल टेबल का चाइल्ड ले रहे थे हम लोग। सीधा सीधा हमको इसके अंदर ऐड करना, इसी में ID डाले और इसी का ID निकाल लिए, कहां पे, उसी का लिंक सीधा निकाल लिया और उसी के अंदर सीधा ऐड कर दिए। देखो यहां पे आया ना ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन में वैल्यू नहीं आ रहा, ठीक है, वैल्यू नहीं आ रहा, वैल्यू के बारे में बाद में देखेंगे। अब इसके बगल में एक टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए, तो अब यहीं पे देखो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, या यहां पे फिर से डालते क्या, TD, एक और TD चाहिए। और इस TD में आपको क्या चाहिए, इस TD के अंदर चाहिए आपको इनपुट ASP4
बिल आइटम का इंडेक्स माने 0 पोजीशन ही रहेगा पहला बार में, डॉट, और यहां पे हम लोग क्या डाल देंगे, बिल आइटम का अगला हमको क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए क्वांटिटी। तो यहां पे उसके लिए किसके लिए बन जाएगा फील्ड, क्यू यू एन क्वांटिटी के लिए। क्लास इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। ये सारा देखो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग रन टाइम में जनरेट कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा हो गया क्वांटिटी, तीसरा प्राइस के लिए चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्राइस, और चौथा टोटल के लिए चाहिए। देखो आ गया। लास्ट में एक हमको यहां पे बटन चाहिए, डिलीट बटन। हम लोग एक जगह बनाए थे ना डिलीट के लिए, यहां पे लास्ट टीडी होगा, और इसके अंदर एक क्या होगा, एक हम लोग लिंक बनाएंगे, ए और या बटन बना देते रहेगा, बटन टाइप इक्वल्स टू बटन ही डाल देते हैं, और उसके अंदर फिलहाल क्लास इक्वल्स टू बीटीएन और बीटीएन डेंजर डाल देते हैं। के अंदर लिख देते हैं रिमूव। काम बाद में बताएंगे कैसे करें, पहले इंटरफेस देख लेते फिर वर्किंग पे आएंगे। यहां पे आ गया रिमूव बटन। रिमूव की जगह तुम चाहो तो इसके अंदर आइकन वगैरह डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे फुट स्टेप आइकन में चले गए, यहां पे डिलीट, इसको ले लेते या इसको ले लेते, कॉपी कर लिए इसको, और रिमूव की जगह उसको डाल देंगे। और इसमें एक चीज और कर देंगे, क्लास जहां दिया हुआ वहां पे क्या कर देंगे, टेक्स्ट, क्योंकि बटन ऑलरेडी रेड है, इसको हम लोग व्हाइट कर देते हैं। दिख रहा है, ये अभी हम लोग ये हटा देते हैं अलर्ट। यहां तक तो काम हो गया, दोनों अलर्ट हटा देते हैं, लेकिन कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू दिखाना पड़ेगा। तो कॉम्बो बॉक्स जो हम लोग बनाए हैं सेलेक्ट, वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको एक और फंक्शन कॉल कराएंगे उसके लिए। ये जो सेलेक्ट बना है के अंदर आपको फिर से इंटरपोलेशन करेंगे हम लोग, यहां पे कुछ वैल्यूज आएगा। इंटरपोलेशन करने के लिए क्या करते हैं, डॉलर और क्या लिखते हैं, करली ब्रैकेट। इसके अंदर एक फंक्शन कॉल कराएंगे जो कुछ वहां से टैग रिटर्न करेगा, और वही टैग क्या हो जाएगा, वही टैग का वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा। गेट ऑप्शंस नाम से एक फंक्शन को इंटरपोलेशन किए यहां पे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट ऑप्शंस के नाम से एक फंक्शन को कॉल करा रहे हैं जो कुछ रिटर्न करेगा, और वही चीज का एलिमेंट बन जाएगा। तो अब ये रिटर्न करेगा तो ये फंक्शन होना चाहिए, अब वो फंक्शन बनाएंगे। अभी हम लोग क्या बनाए, ऐड रो बनाए, ऐड रो के बाद अब बनेगा गेट, अभी बहुत सारा फंक्शन बनेगा, गेट ऑप्शंस।
गेट ऑप्शंस के अंदर आपको क्या करना है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और करना था हम लोग को। जब भी हम लोग एक से ज़्यादा ऐड करेंगे तभी ध्यान दो प्रॉब्लम क्या होगा कि पहला तो जीरो पोजीशन पे चला जाएगा, तो अगला कहाँ जाना चाहिए? वन पोजीशन पे। यहाँ पे जैसे ही वो ऐड हो जाएगा तो ऐड होने के बाद इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा कि अगला पे अगर रो ऐड करेंगे तो वो जीरो की जगह वन पोजीशन पे ऐड करेगा, फिर टू पोजीशन पे ऐड करेगा। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इसमें वेर ऑप्शंस, जो ये रिटर्न करेगा। अब हमको कितना ऑप्शन रिटर्न करना? हमको सारा प्रोडक्ट का नाम और उसका आईडी को एक ऐड करके ऑप्शंस के अंदर और भेजना कहाँ पे? वहाँ पे। तो हमको तो पता नहीं कि कितना प्रोडक्ट है, कितना प्रोडक्ट डेटाबेस में होगा। वो मेरा ऊपर प्रोडक्ट में आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तीसरा का कोड घुसाएंगे फॉर ईच रेजर का, और यहाँ करेंगे वेर पी इन। जो ऊपर बनाए ना प्रोडक्ट्स, याद रखो यहाँ जो बनाए हैं तो वहाँ से निकाल के यहाँ रखे थे। ये इसमें जितना प्रोडक्ट होगा उतना बार ये लूप चलेगा, और उतना बार जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार ये क्या करेगा? हाँ, उतना बार ये क्या करेगा? एक टैग बनाएगा टेक्स्ट नाम से। उसके अंदर ये जो ऑप्शन है, ऑप्शंस प्लस इक्वल्स टू डबल कोट्स, मतलब ये रिटर्न करेगा टेक्स्ट, ठीक है? ये करेगा ऑप्शन, और यहां पे क्या देंगे हम लोग? ऑप्शन प्लस इक्वल्स टू ऑप्शन। ऑप्शन में क्या होता है? वैल्यू। अब वैल्यू में हम लोग क्या दे देंगे? क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है तो डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं दे सकते, तो सिंगल कोट्स देंगे। जो पी है उसका आईडी आ जाएगा। ये जो देखो जो टैग बन रहा है, तो पहला पहला प्रोडक्ट आएगा तो उसमें एक ऑप्शन होगा, फिर दूसरा आएगा तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा, तो जितना होगा उतना बार ऑप्शन में ये प्लस इक्वल्स टू हो रहा है। और वैल्यू में क्या जा रहा है? वैल्यू में उसका आईडी चला जा रहा है, वैल्यू में उसका आईडी चला गया। और यूजर को जो दिखेगा वो क्या दिखेगा? यूजर को जो दिखेगा वो दिखेगा @p डॉट उसका प्रोडक्ट का नेम दिखेगा। जो भी जितना भी प्रोडक्ट होगा हर प्रोडक्ट के लिए लूप चलेगा, और जितना बार लूप चलेगा उतना बार ये ऑप्शंस नाम का जो हम लोग वेरिएबल बनाए हैं उसमें ये ऑप्शन टैग ऐड होगा। अभी हम दिखाएंगे इसको ये करके, अलर्ट करके। तो ये लूप खत्म हो जाएगा। हम यहां करते हैं अलर्ट और यहां देते हैं ऑप्शन। ये क्या बनाया वो तुमको पता चल जाएगा, और लास्ट में क्या ये क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या कर देगा? ऑप्शंस। हम लोग पढ़े कोई भी फंक्शन कोई भी चीज़ को जो रिटर्न करता है तो वो कहाँ चला जाता है? वो जहाँ से उसको कॉल कराएगा वहाँ चला जाता है। तो जो भी चीज़ वहाँ से रिटर्न करेगा वो सेलेक्ट के अंदर आ जाएगा। देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। या आप कहाँ गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ पकड़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं अपना डिबगिंग। हेलो। कॉल ही नहीं हो रहा, इधर कुछ गड़बड़ हुआ होगा। डॉलर गेट ऑप्शंस ठीक तो है। गेट ऑप्शन है यहाँ, गेट, अच्छा नाम गलत है। देखो यहाँ ऑप्शंस है और यहाँ क्या है? ऑप्शन है। तो पहले तो फंक्शन ही कॉल नहीं हो रहा था। देखो ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू 1 डेल माउस, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू 2 टीवीएस कीबोर्ड, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू 4 जेब्रोनिक्स माउस, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू 3 जेब्रोनिक्स माउस। जेब्रोनिक्स कीबोर्ड था या जेब्रोनिक्स माउस था? देखो ये सारा ऑप्शंस रिटर्न कर रहा है, और ये ऑप्शंस कहाँ चला जाएगा? ये ऑप्शन चला जाएगा कॉम्बो बॉक्स के अंदर। देखो यहाँ सारा आ गया। तो ऐसे ही अगर तुम्हारा जितना भी ऐसा चीज है जो रन टाइम में कोई चीज जनरेट हो रहा है और उसको तुमको ड्रॉप डाउन वगैरह में रन टाइम में ऐड करना है, तो फिर ये वाला चीज जो है यहाँ पे जो ये चीज लिखा हुआ है और यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन बनाए, ये इसी को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। एक बार ऐड किए, दो बार ऐड किए, देखो
3 बार ऐड किए, ऐड होते जा रहा है। अब यहां पे हम लोग क्या डालेंगे, यहां पे डालेंगे हम लोग क्वांटिटी, यहां डालेंगे प्राइस, और हम चाहते हैं कि जैसी क्वांटिटी या प्राइस डाल के आगे बढ़ेंगे, यहां टोटल अपने आप आ जाना चाहिए, ये टोटल अपने आप आ जाना चाहिए। ये कैसे होगा, तो इसके लिए भी आपको इस पे आपको एक ब्लर इवेंट लगाना होगा। इससे जब बाहर निकलेंगे इस पे ब्लर इवेंट लगाना पड़ेगा, प्लस इसका और इसका आईडी देना पड़ेगा दोनों टेक्स्ट बॉक्स का, क्योंकि आपको फिर जावास्क्रिप्ट का काम करना है। चलिए, हम बोले थे कि बहुत सारा फंक्शन बनेगा, बहुत सारा काम होगा। तो पहला काम क्या है, जो प्राइस है, प्राइस में आईडी लगा दिए, इक्वल्स टू प्राइस। क्वांटिटी में भी आईडी लगा देते हैं, इक्वल्स टू QTY नाम से आईडी लगा दिए। और हम लोग चाहते हैं जब प्राइस से बाहर निकलेंगे प्राइस डाल के, तब यहां पे काम होना चाहिए। अच्छा, प्राइस 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 भी हम लोग ऑटोमेटिक ले सकते हैं, प्राइस भी हम लोग ऑटोमेटिक ले सकते हैं। ट्राई करते हैं फिलहाल, अभी अच्छा उसको हम करते हैं, पहले यहां देख लो। प्राइस में यहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्राइस से जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, ऑन ब्लर इक्वल्स टू एक फंक्शन को कॉल करा देगा, कैल्क टोटल। कैल्क टोटल नाम का फंक्शन बना दिए। अब आते हैं यहां पे बाहर, फंक्शन कैल्क टोटल। पहले हम लोग क्या करेंगे, वेर प्राइस इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और क्या पहले करते हैं यहां पे पी टैग, प्राइस टैग, और यहां पे दे देंगे हम लोग पर प्राइस दिए थे ना, हाँ, और एक क्वांटिटी का रेफरेंस लेके आएंगे, क्यू टैग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी QTY। पहले फिर दोनों चेक करेंगे कि ए पी टैग डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू नल, एंड पहले दोनों चेक करेंगे, दोनों में वैल्यू होगा तभी काम होगा। पी टैग डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू नल एंड क्यू टैग डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब दोनों में वैल्यू होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और कर सकते थे कि दोनों में नंबर ही आएगा, कुछ और ना डाल पाए। यहां पे क्या कर देंगे, टाइप इक्वल्स टू नंबर, क्योंकि उसमें नंबर ही आना चाहिए। टोटल में भी नंबर दे दिए और क्वांटिटी में भी नंबर दे दिए। अगर दोनों नल नहीं है तब हम लोग उसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले प्राइस वेर प्राइस, या ऐसा भी लिख सकते हैं सीधा, वेर टोटल इक्वल्स टू, क्योंकि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है तो पहले उसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पी टैग डॉट वैल्यू क्यू टैग डॉट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करके उसको कहां दिखाना है, टोटल में, तो टोटल का भी तो तुम्हारे पास आईडी होना चाहिए ना, आईडी इक्वल्स टू टोटल।
अगला काम क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। टोटल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू टोटल कर देंगे, और उस क्योंकि वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता था, ये डाल दिए। ये देखो क्या होगा, जैसे ही हमारा टोटल में सॉरी ब्लर होगा किससे, प्राइस से, प्राइस से जैसी वैल्यू डाल के आप आगे बढ़ेंगे, जैसी वैल्यू डाल के आगे बढ़ेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे तुम्हारा प्राइस क्वांटिटी निकलेगा, मल्टीप्लाई होगा, टोटल के अंदर सेट हो जाएगा। देखते हैं काम होता है कि नहीं होता है। तो टीवीएस कीबोर्ड क्वांटिटी 2 दिए और प्राइस दे दिए 800, ऑटोमेटिक 160 आया। जेब्रॉनिक्स माउस 3 पीस 300, क्या नहीं आया, क्यों भाई? यहां एक समस्या आया, बात सही हुआ। आईडी के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि आईडी जो है, आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, और हो क्या रहा है कि सबका आईडी एक ही होते जाए, इस समय आईडी तो एक ही दिए हुए, तो जो यहां हुआ वही आईडी यहां हो गया, इसके कारण यहां एक समस्या पैदा हो गया। तो ये काम ये समझ में आया प्रॉब्लम क्या हुआ। जब ये दो जनरेट हो गया तो इसका भी आईडी वही, इसका भी आईडी वही, इसका भी आईडी वही, इसका भी आईडी वही। जब हम लोग गेट एलिमेंट बाई आईडी करेंगे तो ये रूल यही कहता है कि भाई आईडी जब भी होता है वो यूनिक होता है, एक आईडी एक जगह पे मल्टीपल नहीं हो सकता है। तो कैसे किया जाए, फिर टोटल बैकएंड से करना पड़ेगा, यहां से टोटल हटा के फिर बैकएंड से टोटल करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्चुअली गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, क्योंकि जितना भी आईडी हम लोग जो इसको ऐड कर रहे हैं, सबका आईडी तो सेम होते चला जा रहा है। सबका आईडी क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस, और एज पर द रूल एक एक पर्टिकुलर पेज में एक आईडी किसी एक ही एलिमेंट को आप दे सकते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट को आप नहीं दे सकते। तब आईडी के साथ इंडेक्स कर सकते हो, तो फिर यहां पे फंक्शन में प्रॉब्लम होगा ना, फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर यहां पे जब तुम निकालोगे तो यहां पे फिर तुम कैसे दोगे, यहां तो तुमको प्राइस क्वांटिटी, तो फिर यहां पे इंडेक्स कैसे दे दोगे तुम, कि कौन सा वाला में सेलेक्ट हुआ है। हाँ वो कर सकते हो कि इंडेक्स तुम वहां पे पास कर सकते हो। हाँ ये तुम्हारा कहना सही है कि अगर तुम चाहो थोड़ा सा जुगाड़ लगा सकते हो। तुम्हारा कहना है कि सर जुगाड़ लगा दीजिए, जो उसका नाम है, यहाँ पे क्वांटिटी है, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोलेशन कर देते हैं डॉलर, और यहाँ पे तुम्हारा कहना है कि हम इंडेक्स डाल देते हैं। तो इसका पहला वाला का इंडेक्स हो जाएगा क्वांटिटी 0, फिर प्राइस 0, टोटल 0, फिर दूसरे वाले का हो जाएगा तुम्हारा क्वांटिटी 1, प्राइस 1, टोटल 1। यही कहना चाहते हो ना तुम। चलो ट्राई करके देख लेते हैं सॉल्यूशन। चलो एक आइडिया आया तुम्हारे तरफ से, ये कर दिए। अब तुम्हारा कहना है कि जब हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं कहां पे, कैल्क टोटल, कैल्क टोटल में जब कॉल कर रहे हैं तो तुम्हारा कहना है कि यहां से हम लोग एज अ पैरामीटर पास कर देंगे उसको, इंडेक्स को। ठीक है, इंडेक्स कहां चला जाएगा, इंडेक्स चला जाएगा यहां पे वेर इंडेक्स, और यहां पे तुम्हारा कहना है कि फिर यहां पे हम लोग वही काम करेंगे, जो उसका नेम है, नेम में उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे। तो अगर मान लो कि पहला वाला में हुआ है इंडेक्स, यहां एरर क्यों आ रहा भाई, वेर नॉट अलाउड एज, अच्छा वेर नहीं यहाँ चाहिए। सब जगह जिस पे काम होना है, जब काम हो रहा है तो वहां से किससे वो कॉल हो रहा है, कौन वाले से। लेकिन इंडेक्स में होगा क्या, देखो नहीं, इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगा। देखो हम बता देते हैं क्या प्रॉब्लम आएगा, अभी देखना क्या प्रॉब्लम आएगा। ये तुम्हारा कहना सही है, हमको बैकएंड से ही करना पड़ेगा उसको। देखो अभी यहां किए,
यहाँ क्वांटिटी डाले 3, यहाँ डाले 800। प्रॉब्लम हुआ? ये प्रॉब्लम हो जाएगा इस तरह से, ये काम नहीं करेगा। बोले ना भी प्रॉब्लम होगा इसके अंदर। तो बैकएंड से ही करना पड़ेगा। इसको भी हम क्या करते हैं, कुछ कुछ चेंजेस कर रहे, ध्यान से देखना। यहां से आईडी हटा दिए क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, प्राइस में से भी हटा दिए, टोटल में से भी हटा दिए, जो हम लोग ऐड किए थे। यहां से ऑन ब्लर भी हटा देंगे क्योंकि हम इसको बैकएंड से करने वाले हैं। अब एक चेंजेस यहां हुआ। अगला चेंज कहां होगा, ये जो नीचे फंक्शन बनाए थे इसको हटा देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो चेंज होगा वो कहां पे चेंज होगा, ये टोटल वाला हम लोग यहां से हटा देंगे। टोटल मेरा बैकएंड में होगा, यहां से टोटल हटा दिए, तो हेडिंग से भी टोटल को हटाना होगा। एक बार देखते कैसा दिखता है ये। हाँ, क्वांटिटी प्राइस डालेंगे हम लोग, बात खत्म। यहां से बाकी जो टोटल कैलकुलेशन होना है वो हम लोग बैकएंड में कर लेंगे। क्लोजेस्ट करके अभी जैसे डिलीट वाला जो हम लोग उसी से करेंगे। तुम जो बोल रहे हो ना क्लोजेस्ट वाला, ये जो डिलीट वाला ऑप्शन है उसको भी हम लोग उसी से करने जा रहे हो, दिखा रहे हैं अभी हम। लेकिन उसमें वो वाला काम हमको लग रहा है कि मुश्किल होगा। अच्छा, ट्राई कर लेंगे, तुम बोल रहे हो तो भी हम एक बार ट्राई कर। पहले सिंपल तरीका से देख लेते हैं और तुम जो बोल रहे हो उसको भी देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब हम चाहें यहाँ पे डिलीट करें तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। तो वो कैसे होगा, उसको करने के लिए जो तुम अभी बोले वही चीज़ हम यहाँ पे अभी अप्लाई भी करने वाले हैं। अगर जो भी हम रो का, मान लो कि यहाँ तो बहुत सारा रो हो सकता है। अरे यार, इसको हटाना होगा। ये कहाँ पे ये आ रहा है, ये अलर्ट आ रहा है। ऐसे हम बहुत सारा ऐड कर दिए। हम जिस पे भी क्या करेंगे, जिस पे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है, वो क्लोजेस्ट वाला ही हम लोग यहाँ पे यूज। क्लोजेस्ट का मतलब होता है जो नियरेस्ट होता है उसको डिलीट करना। यहाँ पे एक बटन है हमारे पास, इस पे जब हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रो डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये बटन मेरा कहां पे है, यहां पे है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देंगे ऑन क्लिक। ये बटन जब क्लिक होगा तो ये क्या करेगा, ये करेगा दिस डॉट क्लोजेस्ट, CLOSEST, क्लोजेस्ट TR। क्लोजेस्ट मतलब क्या होगा कि ये बटन जिस TR के अंदर है, सबसे नजदीक में वही TR मिलेगा, उसको वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। एक बार देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, क्लोजेस्ट। फिर तुम जो क्लोजेस्ट बोल रहे हो उसी के हिसाब से वो भी करके देखेंगे हम लोग। देखो, जिसके अंदर जो रो है उस रो को वो क्या कर रहा है, डिलीट कर दे रहा है। ये क्लोजेस्ट का यहां यूज किए। अब तुम्हारा कहना है कि क्लोजेस्ट का हम लोग कैलकुलेशन में यूज कर लें। तो वहां पे क्लोजेस्ट में हम लोग क्या देंगे, तुम बताओ। क्लोजेस्ट में तो यहां पे TR था तो TR दे दिए। वहां पे क्या देंगे, हमारे पास तो इनपुट है, तो दो इनपुट है ना क्लोज, तो जो भी क्लोजेस्ट होगा तो सिर्फ एक हमको मिलेगा। मान लो यहां पे हम लोग यहां पे देते हैं कि जो मेरा टोटल है, तो टोटल का क्लोजेस्ट इनपुट, तो टोटल का क्लोजेस्ट इनपुट तो ये मिल जाएगा।
अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सॉल्यूशन है तो एक बार तुम इसको ट्राई कर लेना, हम कोड डाल देंगे आज, ठीक है? सॉल्यूशन करके देखना, अगर मिलेगा तो हमको बताना कि अभी हमको इमीडिएट वो सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग जो आ रहा है कि हमको बैक एंड से करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन होगा तुम हमको बताना, फिर उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको। अरे यार यहाँ वाला कैसे गायब हो गया? ये कहाँ से आ गया? अच्छा, नीचे वाला तो हम लोग हटाए नहीं थे, ऊपर वाला हटाए थे। यहाँ से ठीक तो है, क्वांटिटी प्राइस, ऐसे दो बार प्राइस हो गया। अब यहां से हम लोग सबमिट करेंगे, ये किसको कॉल कराएगा? ये कॉल कराएगा अपने पोस्ट को, क्रिएट के पोस्ट को। क्रिएट के पोस्ट में क्या जाएगा? ये सब डेटा तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ कलेक्शन ऑफ बिल आइटम्स यहां से चला जाएगा। इसमें से आईडी चला जाएगा, इसमें से क्वांटिटी चला जाएगा, इसमें प्राइस चला जाएगा। और हम लोग को ये तीन चीज तो जा रहा है, ध्यान दो, ये तीन चीज जा रहा है, और उसमें दो चीज अपने से डालना पड़ेगा। दो चीज क्या अपने से डालना पड़ेगा? तो जो तुम्हारा बिल आइटम्स में देखोगे, एक जो तुम्हारा क्या है, इसका तो अपना आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगा, लेकिन जो बिल आईडी है, जो बिल आईडी है वो डालना पड़ेगा। और यहां पे क्या डालना पड़ेगा? टोटल डालना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे एमआरपी था, देखो यहां पे क्या है, एमआरपी है, और हम लोग वहां पे क्या डाले हैं, वो तो मैच ही नहीं करेगा उसके साथ। यहां पे एमआरपी है, भले वहां पे प्राइस दिखेगा, लेकिन जब हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, कहां गया कहां गया, हाँ, यहां पे SP4 हम लोग क्या दिए हैं? प्राइस दिए हैं। प्राइस की जगह पे क्या होगा? उसके अंदर क्या है? एमआरपी है। अगर ये नहीं देंगे तो काम ही नहीं होगा, फाइंड ही नहीं होगा उसके साथ। पहला हो गया तुम्हारा क्वांटिटी, पहला हो गया प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, एमआरपी। ये तीन चीज तो यहां से जा रहा है फॉर्म से, और बाकी दो तीन चीज जो है हम लोग को बैकएंड से करना पड़ेगा। बिल आइटम्स में बिल आईडी और टोटल, ये बैकएंड से करेंगे हम लोग सबका। चलिए अब बैकएंड में आते हैं। पहले अब उसको सबमिट करें तो कहां जाएगा? बिल कंट्रोलर में। यहां पे अभी जितना हो पाएगा बता देते हैं। HTTP पोस्ट, पहले हम लोग डेटा चेक करेंगे कि डेटा आ क्या रहा है वहां से। पब्लिक एसिंक टास्क IXN रिजल्ट और क्रिएट, वहां से किसका ऑब्जेक्ट आएगा? बिल का। बिल, का मॉडल को इंपोर्ट कर लिए। पहला काम तो ये होगा कि इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, फिलहाल अभी यहां रिटर्न व्यू कर देते हैं, और यहां पे लगाते हैं हम लोग, यहां नहीं, यहां पे लगाते हैं ब्रेक पॉइंट इस जगह पे, और वहां से डेटा डाल के भेजते हैं और देखते हैं कि डेटा में आ क्या रहा है। यहां से डेट ले लेते हैं आज का, कस्टमर नेम ले लिए, फाइल नंबर ले लिए, और यहां ऐड प्रोडक्ट करते हैं। TVS कीबोर्ड 2 पीस 800, तो ही सामान लेते हैं। जेब्रॉनिक्स माउस 2 पीस 300, और यहां किस पे क्लिक करते हैं? जनरेट बिल। कॉल नहीं किया अपने पोस्ट, कहाँ जा रहा है? चलिए देखते हैं क्या गलती की है हम लोग। फॉर्म के अंदर ही सबमिट है, फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, ये सही है। एक्शन भी डाल ही देते हैं क्या।
कर रहा है? एसपी एक्शन गेट बनाया ना हम लोग। मॉडल बिल हुआ, बटन तो फॉर्म के अंदर ही है, के अंदर है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, क्लास इक्वल्स टू वैल्यू। सही है। ओ देखो यहाँ पे गड़बड़। अरे यार, HTTP पोस्ट के जगह पे गलती से HTTP पैच ऑटो कंप्लीट में हो गया। बोले सब कुछ सही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एटलीस्ट वो कॉल तो होना चाहिए। आ गया यहाँ पे। अब देखो इस मॉडल को, इसके अंदर क्या आया? बिल डेट में आ रहा है सही, बिल आइटम्स में नल आ रहा है। यहां तो गड़बड़ हुआ। बिल आइटम्स में क्या आ रहा है? नल। ऐसा क्यों भाई? बिल आइटम्स तो हम लोग ऐड किए हैं। अच्छा, एक और चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे जो ASP आइटम्स दिए हैं ऐड करते समय, देखो यहाँ पे गड़बड़ है। ASP4 के बाद इक्वल्स टू छूटा हुआ है, ये बाइंड ही नहीं हुआ लगता उसके साथ में। एक बार इसको कर लेते हैं, नहीं होगा फिर एक और काम करेंगे हम लोग। एक ही प्रोडक्ट ऐड करते हैं। बिल आइटम्स, BILLITEMS। हाँ हम लोग क्या दिए? BILL बिल IT। सही तो है बिल आइटम्स। SP4 की जगह नेम करके देखते हैं। नेम, नेम, नेम। आ गया। नेम करना पड़ेगा, देखो आया। इसके अंदर देखो बिल आईडी, आईडी ये सब तो जीरो आ रहा है, लेकिन प्राइस आ रहा, प्रोडक्ट आईडी आ रहा, क्वांटिटी आ रहा। बाकी चीज क्या आ रहा है वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे एक हम बोले थे ना कि हो सकता है कि हम लोग को नेम करना पड़े, क्योंकि ये
डायरेक्ट फॉर्म के अंदर नहीं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो सिस्टम होता है नॉर्मल एचटीएमएल टैग का नेम, यहाँ पे आपको नेम देना है। तो डेटा तो हमको वहाँ मिल गया, लेकिन डेटा जब मिल रहा तो आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे बिल आईडी, तो खैर इसका तो ये वाला जो आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ये वाला आईडी। आपको वहां से बिल आईडी डालना पड़ेगा, सारा रिकॉर्ड का, एक है चाहे दो है, और आपको टोटल कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलो 5 मिनट इसको देख के फिर खत्म करेंगे, बाद का काम आगे देखेंगे। बिल कंट्रोलर, अगर मॉडल स्टेट सही है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम ये करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर ईच वेर, अच्छा ये अपने आप आ गया, गजब। वेर आइटम इन बिल का बिल आइटम्स, अब बिल आइटम में एक प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है, तीन प्रोडक्ट है, उतना बार चलेगा, जितना बार ये चलेगा तो वहां से प्रोडक्ट का आईडी आया हुआ याद होगा। आइटम के अंदर क्या है, हर बिल आइटम के अंदर एक प्रोडक्ट का आईडी आया हुआ है, तो उसके वजह से पूरा प्रोडक्ट का डिटेल निकाल लिए। और यहाँ तो हमको प्रोडक्ट का डिटेल निकालने का जरूरत पड़ेगा नहीं, वो तो प्राइस वहीं से आ रहा है, प्राइस तो मेरा वहीं से आ रहा है। आपको क्या करना है, वो सब कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधा सीधा दो चीज का, एक, जितना भी मेरा बिल आइटम है, ठीक है, उतना बार हमको क्या करना है, आइटम डॉट टोटल इक्वल्स टू आइटम डॉट क्वांटिटी इंटू आइटम डॉट एमआरपी, बस इतना करते हैं। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद फिर यहां पे एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुम देखो ना, वो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, एक बार चेक कर लो, चेक कर लेते हैं। वो हम लोग को आईडी डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी की फॉरेन की लगा हुआ है ना, तो वो खुद ही मैनेज कर लेगा। देखो, अब ये जब यहां तक पहुंचा तो वो उसी आइटम में चेंज हुआ। अब देखो ये बिल आइटम्स में हम लोग जा रहे हैं, जीरो पोजिशन में देखो, 6 × 2 यहां पे आ गया है 1200, और यहां पे क्या आ गया होगा, 4 × 2 कितना आ गया टोटल में 800। तो हम लोग क्या किए, जितना भी मेरा, ये बोले ना कि बैकएंड से हो जाएगा, जब हम लोग जितना भी मेरा आइटम था उसके लिए एक लूप चला लिए, और आइटम का टोटल में क्या कर दिए, क्वांटिटी इंटू एमआरपी मल्टीप्लाई करके डाल दिए। अब एक बार जब डाल दिए तो इसको तुम खाली डेटाबेस में पुश कर दो, किसको, बिल को। तो ध्यान देना कि बिल को जब हम लोग पुश करेंगे तो बिल के साथ जो फॉरेन की है उसका डेटा भी ऑटोमेटिक पुश हो जाएगा। उसके डेटा के लिए हमको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। यही फायदा होता है जब हम लोग प्राइमरी की फॉरेन की यूज करते हैं। तो चलो यहां पे आते हैं, यहां पे करेंगे हम लोग कॉन्टेक्स्ट डॉट, हमारा क्या, बिल, बिल आइटम नहीं, बिल डॉट ऐड, अब बिल ऐड कर देंगे, और यहां क्या करेंगे, अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेप चेंज, ये इसी के अंदर ही करेंगे हम लोग, इफ के अंदर होगा वो। और यहां से रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न डायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स में चला, और कुछ गड़बड़ होगा तो व्यू में चला जाएगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं, तब तक डेटाबेस भी खोल लेते हैं।
देखो ये पहला बिल यहां दिख रहा है, विकास कुमार सिंह जो भी यहां पे आ रहा है आ गया यहां पे। ठीक है, अभी ग्रांड टोटल नहीं आया, ग्रांड टोटल को हम लोग को देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हुआ। हाँ, इसके लिए तो कुछ किए नहीं हम लोग, ग्रांड टोटल के लिए, ग्रांड टोटल के लिए कुछ किए ही नहीं, इसलिए अच्छा ठीक है ये यहाँ पे आया, वो देखो वो भी हो जाएगा। ग्रांड टोटल तो हम लोग ऐड ही नहीं किए, उसमें ग्रांड टोटल भी था, ऐड करने के पहले ग्रांड टोटल को भी ऐड करना हमारा है ये बिलिंग सिस्टम डीबी टेबल, और पहले देखते बिल, बिल में क्या आया। ID 1 विकास कुमार सिंह, ये देखो दिख रहा है, ग्रांड टोटल हम लोग नहीं डाले, किस डेट का बिल है, यहां इतना ही डेटा आया, बाकी डेटा कहां गया होगा, प्रोडक्ट वाला वो बिल आइटम्स में गया। अब यहां देखो वो ऑटोमेटिक मैनेज कर दिया, देखो इसका अपना जो ID 1 2 3 हुआ, लेकिन बिल ID वहां पे क्या था, 1 था, तो यहां 1 1 1 उसको डालने का जरूरत नहीं है। यहां पे MRP आ गया, यहां पे क्या आ गया, टोटल आ गया, ये ऑटोमेटिक मैनेज हो गया। अभी जो ग्रांड टोटल वाला नहीं हुआ उसका पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि बिल के अंदर अगर देखोगे तो एक कॉलम था ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल हम लोग कैलकुलेट ही नहीं किए ना डाले। उसके लिए क्या करना होगा, जो बिलिंग हमारा है यहीं पे क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम लोग को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा ग्रांड टोटल, डबल ग्रांड या GT इक्वल्स टू 0 ले लिए, और जितना बार ये लूप चलेगा तो जो टोटल है तो टोटल को ऐड करके ग्रांड टोटल बनेगा, तो GT प्लस इक्वल्स टू, और यहां पे क्या हो जाएगा, आइटम डॉट टोटल। तो पहले आइटम डॉट टोटल में एक प्रोडक्ट का टोटल करके डाले और उसको ग्रांड टोटल में ऐड करते चले गए, और बिल को ऐड करने से पहले तो यहां क्या करेंगे, बिल डॉट ग्रांड टोटल इक्वल्स टू, अब GT भी ऐड कर दिए, ग्रांड टोटल भी डाल दिया और बिल में आ गया। अब चलो एक बार रन करा के देख ले, न्यू बिल, ये मान लो 13 तारीख को कटा था, अंकित कुमार, पटना बिहार, प्रोडक्ट एक ही पीस खरीदा था 800, डेल माउस 2 पीस खरीदा था 400, और एक प्रोडक्ट और ले लेते, एब्रोनिक्स माउस या कीबोर्ड 2 पीस 600, तो दूसरा बिल भी आ गया यहाँ पे। इसको हम लोग बाद में सुधार देंगे, तो इसमें आया ग्रांड टोटल, यहाँ देखो आया ग्रांड टोटल, अब यहाँ क्या बोल रहे हो, अगर तुम्हारा प्राइमरी की फॉरेन की बना हुआ है तो डेटाबेस फर्स्ट में भी ये काम करेगा, ठीक है। अपडेट कर रहे हो, किसको अपडेट कर रहे हो, नहीं, ऑटोमेटिक रिफ्रेश कैसे होगा, तुम बिल का अगर एडिट कर रहे हो फिर तुमको उसके हिसाब से यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा एडिट का, जैसे अब यहाँ पे मान लो एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब एडिट में जाएंगे तो एडिट के हिसाब से तुम्हारा कहाँ चेंज हो रहा है, कस्टमर बिल का डिटेल में चेंज हो रहा है कि बिल का आइटम में चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर तुमको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर तुमको एक डायनेमिक फॉर्म बनाना होगा, वहाँ पे सारा फॉर्म जो खुलेगा तो सारा डेटा फेच करेगा, फेच करके दिखा देंगे, इसी में आगे एडिट करके हम बता देंगे। ये देखो हमारा बिल बनने लगा, यहाँ पे आ गया, अब इसमें जैसे तुम बोले एडिट, तो एडिट भी करके हम दिखा देंगे। तो ये लमसम जो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, इसका जो कोड था पोस्ट का वो देखो यहाँ पे है, ये मेरा क्रिएट का हो गया, क्रिएट में भी बहुत सारा कुछ चेंजेस किए हम लोग, और ये पूरा खुद से बनाए हम लोग, कोई भी यहाँ पे हम लोग ना हम लोग कोपायलट का यूज़ किए और ना हम लोग इसके फोल्डिंग का यूज़ किए, सारा डिजाइन हम लोग खुद से किए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया।
यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, कल देखते हैं, मंडे को ट्राई करेंगे हम लोग कि अगर हम लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्राइस उसका ऑटोमेटिक एमआरपी वाला आ जाना चाहिए, हम लोग को प्राइस टाइप करने का जरूरत ना पड़े, वो भी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट किए तो उसका प्राइस यहाँ ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, क्योंकि तो डेटाबेस में ऑलरेडी एमआरपी है मेरे पास, तो हमको टाइप क्यों करना पड़ रहा है, वो भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलो आज इतना ही।